हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। और अब एक खुशखबरी, क्योंकि अब आपके गवर्नमेंट जॉब की जो नजदीकियां हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि आपको अधीनस्थ बोर्ड वालों ने आपको बुलाया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। कल ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, मेरे को कल थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, इस कारण से आपकी वीडियो नहीं डाल पाए। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बात करने वाला हूं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड तक। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर से जुड़े हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षा से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछे। और आपको वैसे पता है कि लैब असिस्टेंट के ऊपर सबसे बेहतर काम किया था, कितनी क्लासेस ली थी, और 125 से 150 बच्चे जो दोगुना की लिस्ट में अपने जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर से जा रहे हैं इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से पहले बेस्ट ऑफ लक कि इस बार आपका बस ये लास्ट स्टेप अच्छे से कंप्लीट हो जाए और फिर आप ज्वाइनिंग लेटर लेके आओ मेरे पास कि सर हाँ हमें स्कूल मिल गई, कॉलेज मिल गई। मतलब वो एक खुशी, उस खुशी के लिए बस अब आपको कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने सारे पड़ाव पार कर लिए, परीक्षा दे ली, पास हो लिए, दोगुना की लिस्ट में आ लिए। अब बस हमें इंतजार है किस चीज का, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। ठीक है, अब वो भी आ चुकी है डेट। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए, बस इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक। और फिर भी किसी भी बच्चे का अगर कोई भी इश्यू रह जाए तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना, 9929786377। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट टाइम जब लैब असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था तो पहले जो आवेदन किया जाता था वो ऑफलाइन होता था बच्चों। अब बट क्या हो चुका है, अब ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम एक एक पॉइंटों को बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखो क्या लिख रखा है, दस्तावेज सत्यापन की जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र। बोले तो आपका फॉर्म स्टार्ट होगा ऑनलाइन, और वो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है कल से। बोले तो 17 नवंबर 2022 से, और लास्ट डेट है 28 नवंबर 2022 से। आप तो 17-18 2 दिन के अंदर अंदर ही अपना फॉर्म भरा दे, लेट मत करे। बट फॉर्म में कोई जल्दबाजी से गलती मत करना बच्चों। कैसे फॉर्म फिलअप होगा उसको सुनना ध्यान से। फॉर्म कहां फिलअप होगा, फॉर्म के लिए आपको क्या किया जाएगा, आपकी आपकी खुद की एसएसओ आईडी ऑन करनी है। उस एसएसओ आईडी में रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर वहां पोर्टल खुलेगा किस चीज का, माई रिक्वायरमेंट का। उसके ऊपर फिर डिटेल फॉर्म कम जो आपके दे रखे उसको आपको पूरा भरना है। वहां पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स जो जो डिटेल्स मांगे, हो सकता है मैं कल एक बार वापस आके बता दूं कुछ बच्चों का लेके कि ये भरना। बाकी आप एक बार इसको फॉर्म को सही तरीके से ई मित्र पर भरवा लेना बच्चों। ठीक है, और जो भी आवेदन शुल्क है उस आवेदन शुल्क को जमा करा के उसका ट्रांजेक्शन आईडी या चालान आईडी मिलेगी, उसको साथ रख लेना जब ये पूरा फॉर्म भर जाए। ये फॉर्म भरने के बाद सारे प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, पूरी बात ये ध्यान से सुनना है। अभ्यर्थी जो ऊपर भरा गया ऑनलाइन फॉर्म है उसकी कंप्लीट प्रोसेस कर ली आपने, उसकी 2 फोटोकॉपी, कितनी कॉपी, 2 कॉपी लेनी है फोटोकॉपी उसकी, और उसके साथ जमा फीस की प्रिंट। क्योंकि जब आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, अभी उसकी डेट लिख दी, सारी चीज आ चुकी है, जब आपको ऑफलाइन बुलाएंगे तो वहां पर आपको जो ऑनलाइन आवेदन किया, जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे ना वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो ये फॉर्म जरूर भरना है बच्चों आपको। ठीक है, फीस की रिसिप्ट आपको साथ रखनी है। अब उसके बाद उसकी 2 फोटोकॉपी आपने ले ली, उसके साथ साथ चालान का प्रिंट आपने साथ रख लिया। इनकी 2 फोटोकॉपी की जगह आप 3 ही कर लेना यार, अपने कौन से 2-4 रुपए में तुम मर जाओगे, कर लेना, अपने पास होंगी इतनी सुविधा। उसके बाद जिन्होंने ये लाइन ध्यान से सुनना, काफी बच्चों को इस चीज को लेकर कंफ्यूजन होगा कि ऑनलाइन आवेदन में फीस में छूट लेने वाले अभ्यर्थी, अब आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसमें रिफंड के लिए आप जो जो चाहते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर साथ लेकर जाएंगे, वहां पर फिर आपको वो लग जाएगा, फिर आपको रिफंड हो जाएगी। उसके बाद अब यहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने वैसे अलग से भी लिखा है, इसमें क्या लिख रखा है पहले तो मैं ये बता देता हूं। अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता बोले तो आपकी जो भी 10th 12th के मार्कशीट, उसके अलावा आयु, जाति, मूल निवासी, सारी चीजों की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो ध्यान से देखना। सबसे पहले वो आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लेना आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार साइड में हो गया, अब सुन लो। 10th एंड 12th की
मार्कशीट की फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल। सुन लेना ध्यान से बच्चों, क्या करना आपको, इनकी ओरिजिनल लेके जानी है, ऐसी नहीं फोटोकॉपी लेके चले गए। अपने 10th एंड 12th की जहां भी ओरिजिनल मार्कशीट जमा है, चाहे आपकी कॉलेज में जमा हो, कहीं भी जमा हो, प्लीज उसको लेके आए ना, क्योंकि वो जांच करेंगे। आप जॉब लगने जा रहे हो बच्चों, कोई फॉर्म नहीं भर रहे हो, समझ रहे हो। तो 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट 12th तक की होनी चाहिए, क्योंकि 12th तक की मांगी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप SC ST OBC वालों को, ठीक है। तो और ओबीसी वाले तो नए बनवा ली होंगे, मैंने पहले बताया था कि क्योंकि ज्यादा पुराने में दिक्कत हो सकती है। तो ओबीसी वालों को और इनको ईडब्ल्यूएस वालों को, इनको SC ST वालों, इन सभी बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोले तो मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट समझ रहे हो। अब यहां पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो, करेक्टर सर्टिफिकेट अलग अलग तरीके से, 3 तरह का करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा आपका, इसको ध्यान से सुनना बच्चों। एक तो क्या, आपने जिस स्कूल से 12th की थी उसकी आपको 12th के साथ दी होगी, वो तो कॉलेज में जमा होगी, कॉलेज से अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप उस स्कूल में जाना, वहां से डुप्लीकेट करेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा, प्रिंसिपल साइन कर देगा। एक तो वो करना है, ठीक है। दूसरा, आप अभी कहां स्टडी कर रहे हो, जैसे बीएससी कर ली, बीटेक कर ली, जिस भी कॉलेज में आपने लास्ट टाइम जो भी चीज से अध्ययन किया है वहां से वो खुद बना देंगे, वहां साइन करवा लेना। दूसरा, तीसरा, आपको क्या करना है, कोई भी बुक डिपो पे जाना है, उस बुक डिपो से आपको क्या मिलेगा, एक करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म मिलेगा, आचरण प्रमाण पत्र का फॉर्म मिलेगा। तो उसको आप किसी गजेटेड ऑफिसर से बनवा लें, और गजेटेड ऑफिसर में भी दो, एक तो 2 गजेटेड ऑफिसर से बनवा, आपको क्या करेंगे, उसको फिलअप करके उसमें लास्ट में साइन करवाने, मोहर लगवानी कि वो कहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 2 गजेटेड ऑफिसर का वो हो गया, और फिर ये 12th वाला होगा, ये आप साथ रखें, क्योंकि देखो इसमें एक स्पष्ट रूप से एक लाइन लिख रखी है, क्या लिख रखी है, आचरण। अब आचरण मेंशन नहीं किया, 12th वाला मांगा है, किस वाला, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सारा काम साथ रखेंगे, 12th वाला भी करवा लेंगे, डुप्लीकेट निकलवा के लेके आ जाएंगे। लास्ट जहां से हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी हमें बीएससी हो गई, जो भी आपने XYZ कर रखा है वो वाली हो गई, उसके साथ साथ आपका जो अलग से 2 गजेटेड अलग अलग ऑफिसर के, कि सर देखो मेरे को इन्होंने भी मेरा आचरण सही बताया, इसने भी सही, 2 का बहुत होता है, ठीक है। उसके तत्पश्चात बच्चों ये हो गई। फिर आप जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड वाले हैं, जिनको कैटेगरी मेंशन की है, उन्होंने डॉक्टर से जो सारी चीजें वो बनवाई हुई है वो कर लेना। इनके लिए तो फिजिकल वालों के लिए तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट और बनती है, कि क्या क्या दिक्कतें थी वो भी बन लेना। आपकी में कहीं मेंशन नहीं की हुई है हेल्थ सर्टिफिकेट वाली, कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। विशेष योगदान वो आपको जो मतलब जो है, आपको जो भी दिक्कतें हैं वो बनवानी है। अब जिनकी मैरिज हो रखी है उनको मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस मैरिज से रिलेटेड भी कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया, कि सर कह रहे थे कि हम जैसे हमारे हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो बच्चों आपका ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जिस वकील से केस चल रहा है तो उससे एफिडेविट बनवा लो, समझ पा रहे हो। एफिडेविट में लिख लेगा ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उनको दिखा देना, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। कि सर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट हमारे हस्बैंड के पास है, वो दे नहीं रहे, तो ऐसी समस्या वाले बच्चों को मैंने बता दिया कि आप कोर्ट में एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद खेल, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी खेल में पार्टिसिपेट लिखा था उसमें कि मेरी हॉकी में मेरे को ये मेडल मिला हुआ, इसमें ये कोई भी सर्टिफिकेट है, तो वो नेशनलिटी तो कोई मतलब अपने भारत वाली होगी, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा कि आपका कोई आधार कार्ड है, ID है, वो रख लेना। सेवारत होने वाले संबंधी मूल, अब ये जो कई ऐसे हैं जो जिनको इंक्लूड किया गया था, जो मतलब सर्विस एक्स सर्विसमैन है ना, उनके जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो ये हो गए। ये सारों के मूल बोले तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने आपको, मतलब बोले तो आपको फिजिकली रूप से प्रेजेंट होना पड़ेगा, वो दिखाने पड़ेंगे, ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब दोस्तों उसके बाद अगला देखो, साफ लाइन लिखी है, अभ्यर्थी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों को स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे, ये हो गई। अब देखना जांच कब से हो रही है आपके, मतलब डीवी कब से शुरू हो रहा है। ऑफलाइन आपको बुला रहे हैं 22 नवंबर से 28 नवंबर तक, ठीक है।
बोले तो आपको फॉर्म 2-3 दिन के अंदर अंदर फिलअप कर देना, आपको वेट नहीं करना 28 तारीख तक का, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, फॉर्म की फोटोकॉपी करके लेके जानी पड़ेगी। ये सारी अपने एसएसओ आईडी पे आपने फिलअप कर दिया। एड्रेस ध्यान से सुन लेना, जयपुर के अंदर ही है, गुरु नानक भवन संस्थान है, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने 20 दुकान के पास, आदर्श नगर जयपुर में किया जाएगा। अतः सारे डॉक्यूमेंट सत्यापन एवं पात्रता की जांच में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक व निर्धारित संस्थान पर अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ चलें। अब एक और चीज, आपके पास अगर एडमिट कार्ड है, देखो ये चीजें कोई नहीं बताएगा, वहां दिक्कत हो जाए, परेशानी हम नहीं चाहते कि बच्चों परेशानी ना हो। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी अगर हो तो बेटर है वो साथ, और आपका जो रिजल्ट आया था ना, उस रिजल्ट की भी 2 फोटोकॉपी, ठीक है। रिजल्ट की 2 फोटोकॉपी, कितने नंबर सारे, तो उसमें सारे डिटेल्स हैं, और ये जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनकी सारों की 2-2 तो नहीं तो कम से कम 3 फोटोकॉपी तो आप करवा लो अच्छे से। पता नहीं कब कौन सी, फिर वहां जल्दबाजी में घबरा जाओगे आप कि 10 बजे का टाइमिंग दिया था, आप टाइमिंग से लेट हो जाओगे। 2-2, 3-3, 5-5 भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको सीक्वेंस वाइज लगा के ले जाना। यहाँ मतलब एक बिल्कुल अच्छे से अपनी एक फाइल खरीद लो, फाइल के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट्स को एक सिंसियर तरीके से अच्छे तरीके से जाना है, ठीक है। इतना बड़ा आपका इंटरव्यू नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, कोई कमी ना हो, बस उन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बोलेंगे, थोड़ा बहुत समय भी दे सकते हैं आपको, वो उस समय तक आपको प्रोवाइड करवाने होंगे। और मैं पहले भी मैंने वीडियो बना के डाली थी कि आप बच्चों ये चीजें आप साथ रख लेना। तो ये सारी चीजें हो गई, इन सब की फोटोकॉपी हम करवा लेंगे, एक एक चीज की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स की, जैसे 22 नवंबर को इन स्टूडेंट्स को बुलाया है, तो आप फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म की फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की फोटोकॉपी और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रखे वो सारे साथ लेके जाने हैं। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी समस्या रह जाती है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और हमारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हमसे पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, उनका हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है सिलेक्टेड के नाम से, तो आप उसमें ऐड हो सकते हो, ठीक है। और ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी बहुत जल्दी होगी, विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब मिल जाएंगी, बहुत फास्ट होगी। और नई वैकेंसी आने वाली है, उसकी इंफॉर्मेशन भी जल्द ही आपको मैं देने वाला हूँ, बस कनेक्टेड रहना और कोई भी गलती मत करना। बाकी आप कुछ समझदार हो, पेपर अच्छे से दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करवाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ऑल लवली स्टूडेंट्स। कमेंट जरूर करना अगर कोई भी डाउट रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद अगेन।